दोनों ही बल्लेबाज। हेलो हेलो। फील्डिंग लगाना है। DO11 टीम के कैप्टन फ़हीम, आपसे रिक्वेस्ट है कि फील्ड की सजावट कर ले। दोनों टीम के 12th मैन। मैच की शुरुआत से पहले आप लोगों को कमेंट्री बॉक्स में आ जाना है। और जैन स्पोर्ट्स आपको भी अपना 12th मैन भेज देना है। DO11 के आ चुके हैं और बल्लेबाजी की शुरुआत करने आई हैं। बहुत ही करीबी दोस्त, और ये दोनों अक्सर जहां क्रिकेट खेलते हैं वहां टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। एक तरफ रफीक, दूसरी तरफ खालिद। हेलो हेलो। अब फील्डिंग लगा लेनी है कैप्टन फ़हीम DO11 के, और अबरार DO आरिफ चौधरी, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को फील्डिंग लगाना है, खेल की शुरुआत करनी है। दोनों ही बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान में जा रहे हैं, रफीक और खालिद। देखते हैं पहला ओवर कौन लेकर आता है। क्या आरिफ चौधरी इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी करें अभी तक। आज आखिरी दिन है, इस बात का ख्याल रखना है सभी टीमें और कैप्टन्स, आप लोगों को टाइम पर रिपोर्ट करना है इनिंग खत्म होने से पहले। अगर आप टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको पेनलाइज किया जाएगा। पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अहमद, मिचेल स्टार्क ऑफ भिवंडी। और मिचेल स्टार्क ने तो इस साल IPL में एक नया करिश्मा ही कर दिया है। 24.75 24.75 लाख करोड़ में बिकी है, मतलब 25 करोड़ के आसपास उतना। हेलो, शोएब मेमन जी भी आए और गए, सब कुछ देख कर आए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। स्ट्राइक पर है रफीक, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खालिद। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार। अहमद, मूसा भी मौजूद हैं। एक लौते गेंदबाज आई थिंक जिन्होंने 5 विकेट हॉल पूरा किया है इस टूर्नामेंट में। 5 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, 3 प्लेयर 38 सर्कल के बाहर रखना आपको कंपल्सरी है। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार वहां पर अहमद, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करें आशा पाटिल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से। पहले गेंद तीसरे दिन की। ओ, पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए थे वहां पर रफीक, पूरी तरह से बीट हुए डॉट के साथ गेंदबाजी का आगाज किया यहाँ पर अहमद ने। 2 रनों का पेनल्टी दिया गया इस वक्त DO11 को, क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है।
तो ये 2 रन हम इस ओवर के बाद ऐड कर देंगे जैन स्पोर्ट के खाते में। अगली गेंद इस बार हवाई फायर किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद है। एक ही रन, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, 1 रन जरूर पूरा किया सिंगल की मदद से। अब जाकर खाता खुला यहाँ पर जैन स्पोर्ट्स का, अपना भी खाता खोला है वहां पर रफीक ने। अक्सर सारा काम करते हैं ठीक, नाम है इनका रफीक। अब खालिद स्ट्राइक पर सामना करेंगे गेंदबाज अहमद का। अच्छी गेंद, फ्लर लेन की गेंद थी, ऑन साइड में खेला है वहां पर, मिड विकेट पर आकर इस गेंद को फील्ड किया मूसा ने। 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से वहां पर अपना भी खाता खोल लिया है खालिद ने। आप देख रहे हैं इस वक्त हमीदुज्जमान अंसारी प्रेजेंट भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024। एक नया शो आज उसका इख्तिताम होने को है, बहुत ही अच्छा एक नए अंदाज में फॉर्मेट लेकर आए सिर्फ शहर के प्लेयरों के लिए ये फॉर्मेट। इस बार खड़े खड़े स्वंग कर दिया है, पैडिश मिड विकेट की दिशा में डीप से फील्डर आ रहे थे लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रनों के लिए पहली बाउंड्री आती हुई तीसरे दिन के खेल में बल्लेबाज रफीक के बल्ले से। चार की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे 6 रन। काफी तेज खिली हुई धूप। अहमद बिल्कुल तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रफीक स्ट्राइक पर। ओ इस बार खूबसूरत रिवर्स स्वीप किया गेंद, तेजी से ट्रैवल हो रही है बैकवर्ड माइन की तरफ, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, लगा दिया दूसरा चौका। क्या चतुराई से वहां पर क्रूशियल मोमेंट पे बल्ले के फेस को टर्न किया था वहां पर रफीक ने, सिर्फ दिशा दिखाई थी, गति अच्छी खासी थी अहमद के पास, इसे कहते हैं गति का इस्तेमाल। चौके की मदद से अब जाकर स्कोर 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन्स। रफीक जो अगर हम सिटी क्रिकेट की बात करें तो जोहान स्पोर्ट्स से खेलते हैं, जब पूरा ओपन ताल्लुका का क्रिकेट चलता है। एक बार फिर से मुड़ते हुए अहमद, इस बार पैरों परती गेंद भेज दिया है बाउंड्री की सैरों पे, विकेटों को खुला छोड़कर इस स्ट्रोक को खेला था वहां पर रफीक ने। क्या उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिक्सर की मदद से कुल रन बन चुके हैं 16। यहाँ पर रफीक का बल्ला बहुत तेजी से बोला, 2 रन ऐड किए जा रहे हैं पेनल्टी के 16 को बाद, अब टोटल रन हो चुके हैं 18। ये देखिए इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चला, पहले ही 16 रन आ गए, ऊपर से 2 रन पेनल्टी के, टोटल स्कोर हो चुका है 18। क्या कमाल का शुरुआत मिला है। देखिए जब जैन स्पोर्ट की इस टूर्नामेंट में शुरुआत हुई तो किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये टीम इतना अच्छा करेगी। पहला मुकाबला बहुत एक तरफा आ रही थी, लेकिन अगले मुकाबले में भी अगर हम देखें तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था, लेकिन आखिरी के 3 ओवर में क्या जबरदस्त इन्होंने खेल दिखाया और गेम को पलट कर रख दिया। अब इस मैच में भी क्या कमाल की नहीं शुरुआत मिली है, गेंदबाजी को मूसा आ गए हैं, एकलौते ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 5 विकेट का हॉल पूरा किया है इस टूर्नामेंट में। अच्छे ऑलराउंडर है मूसा, गेंदबाजी राइट हैंड से करते हैं, बल्लेबाजी लेफ्ट हैंड। अब स्ट्राइक पर आएंगे खालिद, रफीक का उम्दा बल्लेबाजी करते हुए चौकों की हैट्रिक पर थे लेकिन सिक्सर लगा दिया। अगर अब हम देखें तो टोटल 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों में, 5 बॉल में 15 रन बल्लेबाजी करते हुए रफीक। अब खालिद रहेंगे स्ट्राइक पर, जल्द से जल्द दूसरे ओवर की शुरुआत करनी है, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है। टीम के कैप्टन गेंदबाज मूसा, आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज कोऑपरेट करना है। पहले 4 ओवर आपके 20 मिनट में कंप्लीट होने कंपलसरी है, इस बात का भी ख्याल रखना, वरना एक्स्ट्रा फील्डर आएगा 38 सर्कल में, परेशानियां आपके लिए और भी बढ़ जाएंगी। राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए, ओ गेंद दे दी स्लॉट में, खालिद ने भी भेज दिया है बाजू वाले प्लॉट में। फुलर लेन की गेंद और वहां पर गति नहीं थी, मूसा के पास जड़ दिया, खालिद ने घुसा।
क्या उम्दा बल्लेबाजी हो रही है आज जैन स्पोर्ट की तरफ से। ऐसा लग रहा है जैन सभी को कर देगी बेचैन। सिक्सर की मदद से कुल रन बन चुके हैं 24-24। अब जैन स्पोर्ट कैरी होगी ये दिल मांगे मोर। अब खालिद ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। खालिद जो अक्सर लेकर आते हैं एक नई जिद अपने साथ। राइट आर्म और द विकेट मूसा। अब इन्हें भी कमबैक करना होगा क्योंकि रन बहुत ज्यादा बन चुके हैं। अगली गेंद इस बार लोअर फील्ड टॉस लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर डीप हुई थी। डीप मिड विकेट की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन सिंगल की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 25-25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं यूट्यूब पर लाइव प्रिंस मूवीज के जरिए। किंग ऑफ टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट की दुनिया के बेताज बादशाह वसीम शेख भी इस वक्त मौजूद हैं, जोहान स्पोर्ट के कैप्टन। वो भी सोच रहे होंगे कि खालिद और रफीक ने सिटी में ऐसा खेला होता तो इस वक्त पोजीशन कुछ और होती। इस बार फुल टॉस गेंद थी, फिर से बहुत ज्यादा सफल हो गए थे लेकिन गैप में नहीं खेल पाए इस गेंद को। गेंद सीधा शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथों में। फिर से सिंगल की मदद से स्कोर अब 26-26। मूसा सिक्सर लगने के बाद थोड़ा सा अच्छा हम कमबैक कह सकते हैं क्योंकि 2 बॉल में 2 सिंगल आए हैं। राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करें एक बार फिर से खालिद है सामने। ओ इस बार फुलर लेन लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके, रफ्तार अच्छी थी लेकिन लाइन से चूक गए वहां पर मूसा। वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। 27-27। इस मैच को जो जीतेगा वो टॉप 6 में अपना दाखिला हासिल कर लेगा और जो हारेगा उसे सीधा बाहर का रास्ता। अगला मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। फुल टॉस गेंद, स्लो स्वीप और ये भी जा रही है आउट ऑफ द पार्क, षटकार। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। इस सिक्सर की मदद से देखना है कितने रन बने हैं। 33-33 बल्लेबाजी हो रही है बिल्कुल माइंड फ्री और कोई भी विकेट नहीं गिरा। इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन्स एबी स्पोर्ट्स और गुलजार 11 दोनों टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को 5वें ओवर की शुरुआत से पहले ही टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। अगर आज आप लोग टाइम पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आज बिल्कुल भी कोई बख्शीश गुंजाइश नहीं करने वाली है, सीधा पेनलाइज करेगी, वरना फिर आपके ओवर्स भी कटाए जाएंगे। फिर से बैठा स्टोक, इस बार तो और भी दूर गगन छाव में क्या बल्लेबाजी हो रही है। बहुत अच्छी दूरी मिली, 6 की मंजूरी भी सिक्सर की मदद से। टोटल रन हो चुके हैं 39-39। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला था और अब तक जो सिक्सर लगे सारे उसे ही दिशा में दाएं बाएं। रन मानो इस वक्त बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं। अब बैक टू बैक 2 सिक्सर लगा चुके हैं। खालिद सिक्सर के हैट्रिक पर है, देखना है क्या पूरा कर पाएंगे या नहीं। चौकों का हैट्रिक पूरा करने का मौका था रफीक के पास, वो नहीं कर पाए। अब सिक्सर का हैट्रिक का मौका है खालिद के पास। मुक्का पड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। मूसा आत्मनिर्भर बनते हुए बदला ले ही लिया आखिरकार उन्होंने। और अब बल्लेबाजी के लिए सुजीत भुईर को भेजा गया। देखिए इस टूर्नामेंट में सुजीत भुईर का बल्ला नहीं चला है लेकिन खास बात रही है कि कप्तान ने उन पे भरोसा हर वक्त दिखाया है। ये देखिए फिर से ऑन साइड में खेलने गए थे, टॉप एज लेकर गेंद खड़ी हो गई थी। फरीद मोमिन का आना बाकी है, देखने कब आएंगे। सुजीत भुईर हैं अब नए बल्लेबाज। तीसरा बॉलिंग के लिए देखना है अब, आई थिंक अक्षय को बुलाया गया है। चेतन
चेतन है गेंदबाज। एबी स्पोर्ट के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है और गुलजार 11 के कैप्टन मैच ऑफ द डे। बहुत जबरदस्त मुकाबला क्योंकि दो बेहतरीन टीमें आपस में टकराएंगी। कहते हैं ना जब बेस्ट वर्सेस बेस्ट तभी होता है आपका असली टेस्ट। चेतन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज। अच्छा टर्न हासिल करते हैं अपनी गेंदबाजी में। अगर हम चेतन की बात करें तो स्ट्राइक पर रफीक ये भी अच्छी बल्लेबाजी करे। अभी तक 16 रन बना चुके 6 गेंदों में। पहली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी लेकिन वहां पर चूक गए बड़े स्ट्रोक से। डॉट बॉल। चेतन मुड़ते हुए रफीक के लिए। इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में। चेतन उसके नीचे, दोनों ओपनर बैट्समैन आउट होकर डग आउट लौटते हुए। अब दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज इस वक्त मैदान में रहेंगे। दूसरा झटका लगा है इस वक्त। अगर हम देखें तो जैन स्पोर्ट को बैक टू बैक पहले आउट हुए खालिद, उसके बाद अब रफीक। दोनों ही ओपनर बैट्समैन अब आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं। देखना अगला कौन आता है। भूषण मात्रे को भेजा जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। देखना भूषण मात्रे एक अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर है। भूषण मात्रे की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी भी उनकी काफी अच्छी देखने को मिली है। एबी स्पोर्ट के कैप्टन और गुलजार 11 के कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। 5वें ओवर की शुरुआत से ही आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट कर देना है। 5 ओवर का ही मुकाबला है, इस बात का भी ख्याल रखना है। अच्छी गेंदबाजी करते हुए चेतन, पहली गेंद डॉट, अगली गेंद पर विकेट। अब बल्लेबाजी को आए भूषण मात्रे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सुजीत भुईर। दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज, अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है दोनों बल्लेबाजों ने। वो जबरदस्त गेंद, देखना क्या कुछ हुआ। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई है, फील्डर मौजूद, 1 रन। बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई थी। सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 40 रनों पे पहुंचे। रन तो बहुत अच्छे बन चुके हैं यहाँ पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 40-50 तक का कहना था टीम के कैप्टन का और तीसरे ओवर में ही 40 बना दिए हैं। लेकिन बहुत अच्छा कमबैक भी देखने को मिला है डीओ 11 का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ओ वहां पर मिस हो गए बल्लेबाज सुजीत भुईर। गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं लिया। डॉट बॉल। अब एक बार फिर से मुड़ते हुए गेंदबाज, इस बार आगे रखा था फ्लर लेन की गेंद, हवा में खेला है बिल्कुल स्ट्रेट। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस, चौका। देखिए मैंने पहले भी कहा था सुजीत भुईर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन कॉ कॉर्नर की तरफ बड़े स्ट्रोक लगाने में माहिर है। काफी दमखम वाले बल्लेबाज है, लेकिन उसी दिशा में आउट भी हुए हैं चौके की मदद से। टोटल स्कोर है 44-44। अच्छी गेंदबाजी अभी तक चेतन की, सिर्फ 5 रन खर्च किए इन्होंने, एक सफलता भी हासिल की है। दूसरे ओवर की अगर हम बात करें तो थोड़े से ज्यादा रन आए थे, 21-21, लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट भी हासिल किया था गेंदबाज ने। अगली गेंद इस बार स्वीप करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट। एक और डॉट बॉल। 3 ओवर के बाद रन बनी है 44-44, 2 विकेट के नुकसान पर। आगे कुछ क्या होगा ये सब कुछ आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। भिवंडी सिटी चैंपियन ट्रॉफी 2024 फाइनल डे इस टूर्नामेंट का अब तक जो स्कोर बनाया गया वो 44 44 रन बने। आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का
एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये टूर्नामेंट जिसे आप तक लेकर आए हैं अमीदुज्जमा अंसारी की एक ये नई पहल, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भिवंडी शहर के तमाम खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलते हुए। पहला मैच आज के दिन का ये इस वक्त चलता हुआ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैन स्पोर्ट्स को जो शुरुआत मिली वो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिली है। पहले ओवर में जिस तरह से 16 रन आए थे, उसके बाद 2 रन का पेनल्टी था, 18 रन बन चुके थे पहले ओवर में। फिर दूसरे ओवर में भी 21 रन जोड़े थे वहाँ पर बल्लेबाजों ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल खड़े किए यहाँ पर जैन स्पोर्ट्स ने। रफीक और खालिद चौधरी ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। हालांकि दोनों बैट्समैन आउट होकर वापस गए, लेकिन रफीक ने 16 रनों की पारी खेली और खालिद चौधरी ने 20 रनों की एक शानदार पारी खेली है। लेकिन अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बैट्समैन वहाँ पर मौजूद है, भूषण मात्रे और सुजीत भुईर वहाँ पर मौजूद है। कल भूषण मात्रे का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, और जिस तरह से विकेटों के पीछे सुजीत भुईर ने जो कैचेस पकड़े थे, वहीं से मैच अपने नाम कर लिया था जैन स्पोर्ट्स ने। पहली गेंद वहां पर देखना शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को खेल दिया, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जाती हुई 1 बाउंस में गेंद आएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वहां पर जिशान को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर जिशान की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। तो एक अच्छी शुरुआत जो मिली थी जैन स्पोर्ट्स को, उस शुरुआत को कंटिन्यू रखा यहाँ पर दोनों बैट्समैन ने। सुजीत भुईर और भूषण मात्रे दोनों ने अब तक एक एक बाउंड्री लगाई है और एक बड़े टोटल की तरफ अब बढ़ती हुई जैन स्पोर्ट्स। लेकिन अब यहाँ से DO11 को कमबैक कराना होगा, उनके गेंदबाजों को कमबैक करना होगा। गेंदबाजी की हम बात करें तो जो पिछला ओवर रहा था चेतन का, वो बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा था। 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी चेतन ने। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई जिशान, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई है। फिर से वहां पर देखना, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, हुक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। डॉट गेंद के साथ कमबैक किया वहां गेंदबाज जिशान ने। अगला मैच जो दोस्तों जो रहेगा वो AB स्पोर्ट्स और गुलजार 11 के बीच में मैच रहेगा। सुपर 6 का पहला मैच ये रहेगा। क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिए वहां पर भूषण ने, लेकिन रन उतने नहीं जोड़ पाएंगे, सिर्फ सिंगल रन आएगा इस स्कोर में। फाइनल डे इस टूर्नामेंट का आज हम देखेंगे, सुपर 6 के मैचेस भी देखेंगे। सुपर 6 में अब तक दोस्तों 5 टीमें पहुंच चुकी है, और ये जो टीमें खेल रही है इस वक्त जैन स्पोर्ट्स और DO11, इसमें से एक टीम सुपर 6 में जाएंगी। फिर उसके बाद जो मैच होने जा रहा है वो सुपर 6 का पहला मैच रहेगा, जहां पर हम देखेंगे गुलजार 11 और AB स्पोर्ट्स को एक्शन में देखेंगे। 2 बेहतरीन टीमें हमें नजर आएंगी, और वैसे भी जो टॉप 6 में जितनी भी टीमें जाएंगी सभी इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें रहेंगी। बहुत बेहतरीन फॉर्मेट भी बनाया गया यहाँ पर अमीदुज्जमा अंसारी और जो फ्रेंड सर्कल ने उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया इस टूर्नामेंट का वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। कुल 12 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थी, कुल 12 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही थी, जिसमें से इस मैच के बाद 6 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी, और जो 6 टीमें रहेंगी वो सुपर 6 में रहेंगी। इस बार वहां पर फिर से देखना है, गुड लेंथ के ऊपर गेंद को रखी थी गेंदबाज ने। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार अब अच्छी गेंदबाजी की वहां पर जिशान ने। 1 रन अब और स्कोर में आता हुआ 51 पर स्कोर। पिछले ओवर में भी उतने रन नहीं जोड़ पाए थे जैन स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। चेतन ने कमाल की गेंदबाजी की थी, 5 रन दिए थे, और इस ओवर में भी हम देख रहे हैं कि अब तक उतनी रन नहीं खर्च किए। हालांकि 1 बाउंड्री और 1 वाइड गेंद की है, 7 रन खर्च किए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर जिशान, लगातार हम देख रहे हैं कि अब दोनों जो बैट्समैन ऑन साइड में गेंदों को खेलने की कोशिश कर रहे, क्रॉस दी लाइन आड़े बल्ले से ज्यादातर अब खेलने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छा ओवर यहां पर घटता हुआ जिशान का। भूषण मात्रे और सुजीत भुईर अब यहां पर पारी को संभालते हुए 2 विकेट गंवाने के बाद 51 रन। फिर से वहां पर देखना है जिशान की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी वाइट। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद की वहां पर जिशान ने।
इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो एक ओवर में जो सबसे ज़्यादा वाइड गेंदें की थी वो अख्तर शेख ने वाइड गेंदें की थी। बहुत लंबा ओवर चला था वहाँ पर अख्तर शेख का, 10 गेंदें फेंकी थी अख्तर शेख ने, लेकिन उसके बाद भी 10 गेंदें फेंकने के बाद भी सिर्फ 10 ही रन खर्च किए थे अपने ओवर में। इस बार देखना है वहाँ पर पुल किया है, गेंद के नीचे वहाँ पर फैजान आते हुए, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहाँ पर से 6 रनों के लिए। थावन पर स्कोर। गेंदबाजी में एक बार फिर से चेतन को बुलाया गया है। हेलो। पिछला ओवर भी चेतन का अच्छा रहा था, जहां पर उन्होंने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू हो चुका, लेकिन 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल अब तक बन चुका है। 58 रन बने हैं। लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है और इस ओवर के बाद जो पहली इनिंग समाप्त हो जाएंगी, टॉस के लिए दोनों कैप्टन आपको आना है। सीधे बैट से खेला है, बिल्कुल गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर सुजीत भैर के बल्ले से इन फ्रंट ऑफ द विकेट। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगा रहे वहां पर सुजीत भैर। और अगर हम भिवंडी सिटी क्रिकेट की बात करें तो फिर इन फ्रंट ऑफ द विकेट जो स्ट्रोक लगाते जुल्फिकार मोमिन और सूरज के ने, इस तरह से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाते। लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि सुजीत भैर उस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। कमाल की बैटिंग इस वक्त करते हुए सुजीत 11 पर बैटिंग करते हुए, और टीम का स्कोर अब 64 पर पहुंचा दिया है। लास्ट ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक आया, लेकिन उसी बीच वहां पर फुलर लेन की गेंद रही थी। देखना गैप में गेंद को खेल दिया, लेकिन कमाल की फील्डिंग रही है। दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर दोनों ही बैट्समैन, और 2 रन भी कंप्लीट करते हुए वहां पर ओवर थ्रो हुआ, लेकिन तीसरे रन के लिए नहीं जा रहे वहां पर सुजीत। इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बेहतरीन देखने को मिली है। विकेटों के बीच में जो दौड़ थी वो कमाल की देखने को मिली थी। इस बार फिर से देखना वहां पर हुक कर दिया इस गेंद को, और इस बार आउट हो गए वहां पर सुजीत भैर। ये दूसरी विकेट हासिल की है चेतन ने। अच्छी बैटिंग कर रहे थे वहां पर सुजीत, हर गेंद के ऊपर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इस बार भी वही काम किया था, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला था। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लंबाई उतनी नहीं दे पाए थे, और ये तीसरा विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है जैन स्पोर्ट्स का। लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी कर कर वापस लौटते हुए सुजीत भैर। नए बैट्समैन अब आते हुए मुशफिक। जैन स्पोर्ट्स की हम बात करें तो 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किए इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत दिलाई थी रफीक और खालिद ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भूषण है, सुजीत है, मुशफिक है, और कल दर्शन ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, तो सभी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज चेतन, नए बैट्समैन आए हैं मुशफिक। आते ही साथ वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेल दिया है। लॉफ्टेड कवर ड्राइव, गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया था वहां पर मुशफिक ने। कमाल का स्ट्रोक आता हुआ, ये देखिए किस तरह से वहां पर फ्रंट फुट को आगे निकालकर इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया। लॉफ्टेड कवर ड्राइव आया है इस बार। इस तरह के दोस्तों जो स्ट्रोक रहते हैं ना, क्रिकेट की जो खूबसूरती रहती है उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन सही तरीके से बैट पर ले नहीं पाए थे वहां पर मुशफिक। सिंगल रन स्कोर में अब आता हुआ, सिंगल की मदद से स्कोर 71 पर 71 रन पर पहुंच चुका है। इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो अब तक इतना बड़ा टोटल नहीं बना है। ज्यादातर अगर हम स्कोर देखें इस टूर्नामेंट में, उसी बीच वहां पर देखना है फुल टॉस गेंद फिर से गई रही थी, और ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हाईएस्ट टोटल यहां पर बनाया इस टूर्नामेंट का जैन स्पोर्ट्स ने। पहले बैटिंग करते हुए 77 रन बनाए गए, और 78 का टारगेट रहेगा अब DO 11 के सामने।
इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल यहाँ पर रखा है डीओ 11 के सामने। इस टूर्नामेंट की हम बात करें दोस्तों तो जिस तरह से टीमें बैटिंग कर रही थी और जो गेंदबाजी हो रही थी, हालांकि सभी टीमें अच्छी है इस टूर्नामेंट में, और जब अच्छी टीमें खेलती है तो फिर इतने बड़े टोटल देखने को नहीं मिलते। 40 प्लस या फिर 35 प्लस ऐसे कुछ रन बन रहे थे, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि 70 प्लस रन बनाए गए, एक अच्छा टोटल। अब देखना है कि डीओ 11 के जो बल्लेबाज है वो किस तरह से रिप्लाई देंगे यहाँ पर जैन स्पोर्ट्स के गेंदबाजों का। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आना है आपको। अगला जो मैच है एबी स्पोर्ट्स और गुलजार 11 के बीच में मैच रहेगा। सुपर 6 का ये पहला मैच दोस्तों रहेगा। एबी स्पोर्ट्स के कैप्टन आ चुके हैं, गुलजार 11 के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है। आइए अहमद भाई, आपको भी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आइए दोनों कैप्टन इस वक्त अकबर शेख और अहमद भाई, सुपर 6 का ये पहला मैच। दो बेहतरीन टीमें यहाँ पर अब हमें अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगी, जहाँ पर दो शानदार कैप्टन, जिस तरह से अहमद का परफॉर्मेंस रहा पिछले मैच में, बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी अहमद ने, और अकबर शेख पावर हिटर ऑफ भिवंडी। और टॉस को अंजाम देते हुए इस वक्त हमारे साथी कमेंटर रकीब अंसारी। हेलो, थैंक यू वेरी मच। आइए अहमद और उनके साथ अकबर शेख दोनों कैप्टन मौजूद है। शोएब मेमन जी के दस्ते मुबारक से टॉस हिट कहना है यहाँ पर अहमद का, और आया भी है हिट। थैंक यू वेरी मच। शोएब मेमन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच की तरफ जाना है। टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग 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 करने का फैसला किया। देखिए अहमद, क्या बल्लेबाजी रही थी बल्ले में आपकी, करे तो क्या फिर से वही बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? सेम कंटिन्यू इंशाल्लाह करने को है। और अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो क्या कोई बदलाव हुआ या फिर वही सेम टीम? सेम टीम है शायद, एक दो प्लेयर सेम ही है। थैंक यू वेरी मच। आइए अब लौट चलते हैं अकबर शेख की तरफ। अगर आप टॉस जीतते अकबर तो क्या करते? फील्डिंग करता। अब आपको पहले बल्लेबाजी मिली। देखिए कहीं ना कहीं एक गेंदबाज आपको शॉट पड़ रहा था जब हमने पहले दिन का क्रिकेट देखा, तो क्या किसी और गेंदबाज की तरफ जाएंगे या फिर वही सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन? सेम टीम। और ये अब टॉप 6 के मुकाबले हैं, नॉकआउट मैचेस है, तो क्या इसके लिए कोई एक अलग प्लानिंग है? क्योंकि आपके सामने जो गुलजार 11 है बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ आ रही है। नहीं, कम ज़्यादा से ज़्यादा रन कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच। ये थे अकबर शेख। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, गुलजार 11 विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। सही है, सही है। साथ मार दो। रफीक निपटी है भाई जी।
बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। टारगेट अगर हम देखें तो 78 रनों का इस वक्त DO11 के सामने पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज दर्शन। देखने अपनी गेंदबाजी में कैसे दर्शन देंगे ये। बल्लेबाजी तो आज सुजीत भुईर ने आखिरकार अपने नाम के मुताबिक कर ही दी। बहुत अच्छे स्ट्रोक लगाए वी की शक्ल में, और क्या स्टार्ट कराया था दोनों ही बल्लेबाज, ओपनर रफीक और खालिद ने। मुशफिक ने भी आकर बहती गंगा में हाथ धो ही लिया, एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर। राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्डर पहुंचते हुए यहाँ पर जफर, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से वहां पर अपना और अपने टीम का खाता खोला है हसन ने। देखिए हसन के साथ कौन है उनका नाम बता देना है प्लीज। प्रफुल्ल, इसीलिए बार बार कहते हैं जरा 12th में इनको भेजें तो थोड़ा सा मुलाकात करा दे आपस में, जान पहचान। दर्शन अब गेंदबाजी करेंगे। प्रफुल्ल को बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ओपनिंग ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। राइट आर्म और द विकेट। ओ इस बार बहुत ज्यादा बाहर गेंद, देखना है विकेट कीपर से भी चूक हुई है। गेंद पीछे की तरफ अब ट्रैवल हो रही है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है। जब तक 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए, वाइड बॉल और साथ ही 2 रन, 3 रन आ गए मुफ्त में। 3 की मदद से टोटल स्कोर अब 4 रनों पे पहुंचता हुआ 4 रन्स। आज डीजे पपिया ने एक थोड़ा सा नया कारनामा किया, वहां पर स्टंप माइक लगाया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने स्टेप में चूकते हुए दर्शन, अक्सर देखते हैं हम दर्शन अपने ओवर में 1 या 2 दफा जरूर चूक जाते हैं स्टेप में। फिर से वहां पर अपना मार्क लेते हुए गेंदबाजी में। राइट आर्म ओवर द विकेट। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड एंड से इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए थे बल्लेबाज, ऑन साइड में खेला, रन आउट का खतरा, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। सुजीत भोईर मिस हुए, 1 रन पूरा किया। सिंगल की मदद से प्रफुल्ल ने अपना खाता खोला है। प्रफुल्ल देखने क्या बल्लेबाजी करेंगे, पावरफुल, लेकिन हसन अगर जब तक रहेंगे तो ये मैच बरकरार रखेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि हसन जब भी बल्लेबाजी को आते हैं तो अच्छा दिखाते हैं टशन। गेंद हवा में, देखना है वहां पर, लेकिन नो मैन लैंड में टिप्पा खाती हुई रफीक की तरफ पहुंची, लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन बना, दूसरे के लिए गए तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन। 7 रन बिना किसी नुकसान के अगर हम ओवर की शुरुआत देखें तो ठीक ठाक कह सकते हैं। इस बार शॉर्ट अम्पुल, लेकिन उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं किया। गेंद डीप मिड विकेट की तरफ गई है, भूषण मात्रे मौजूद है। फिर से सिंगल की मदद से स्कोर अब हम देखिए तो 8 रनों पे पहुंचता हुआ 8 रन विदाउट एनी लॉस। जीता था वहां पर DO11 ने टॉस। पहले फील्डिंग का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है, लेकिन देखना है क्या पलटवार कर पाएगी अपनी बल्लेबाजी में। पहले ओवर का खेल जारी हो सारी। दर्शन अभी तक ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, वहां पर बहुत ज्यादा सफल हो गए थे बल्लेबाज, पहले ही ठीक तरीके से वहां पर कनेक्शन नहीं बना पाए बैट और बॉल के साथ। 1 रन आता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर 9 रनों पे पहुंचता हुआ 9 रन। सिंगल में डील हो रही है सिर्फ, अभी तक 1 डबल आया है, 1 वाइड गेंद थी जिसपे 2 रन दौड़े थे बल्लेबाजों ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी बाउंड्री नहीं, जबकि पावर प्ले का खेल चल रहा और पहले ओवर में बड़े रन की तरफ जाना बहुत जरूरी है DO11 को, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है। इस बीच अगली गेंद जाने दिया वहां पर हसन ने, सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक और वाइड, अब जाकर स्कोर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रन।
अगर हम आस्किंग रन रेट की बात करें तो 15.70 के आसपास का आस्किंग रन रेट है। अगली गेंद इस बार खींच के मारा है, फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए। गेंद जाती हुई सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब रिक्वायर्ड 100 के आसपास पहुंच गई है, यहाँ पर पहुंच क्या गई, मैं समझता हूँ पार कर लिया। 16 रन बना लिए पहले ओवर में DO11 ने। देखिए अगर आप रन रेट को जब भी पकड़ कर चलते हैं तो मैच में आप पूरी तरह से अपने आप को बरकरार रखते हैं। पहला ओवर ठीक ठाक घटा है, अब यहाँ पर DO11 के लिए बहुत अच्छा घटा है, हम कह सकते हैं 16 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट भी नहीं गिरे हैं, रन जितने चाहिए तो वो भी बन गए हैं। तो अब परेशानी रहेगी ज़ैन स्पोर्ट के सामने के दूसरा ओवर किसे सौंपा जाए, क्योंकि दर्शन उनके स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, उन पर ही थोड़ा सा अटैक किया है। ऑप्शन तो है रफीक के रूप में, भूषण मात्रे के रूप में गेंदबाजी के विकल्प मौजूद हैं। नासिर भी इनके पास एक अच्छे गेंदबाज हैं, कल अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने भी चौथे ओवर में आकर। लेकिन जब तक हसन मौजूद रहेंगे तब तक अपनी टीम को जश्न मनाने का मौका देंगे। हसन 16 रन, रफीक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी थी। देखने गेंदबाजी में क्या कुछ करेंगे। 16 रन बनाए थे 8 बॉल का सामना करने के बाद। रफीक ने 200 का स्ट्राइक रेट था। अब गेंदबाजी में क्या कुछ करेंगे रफीक, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। ज़ैन स्पोर्ट्स पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। ऑन साइड में अगर हम देखें तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक काव कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है, शॉर्ट फाइन ले गए और एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, साथ ही साथ वाइडिश लॉन्ग ऑफ। पूरी तरीके से फील्ड को फैलाया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा ऑन साइड की फील्ड को कसा है वहां पर रफीक ने, क्योंकि पता है प्रफुल्ल बाएं हाथ के बल्लेबाज है और अक्सर बाएं हाथ के बल्लेबाज थोड़ा ऑन साइड की तरफ ज्यादा प्रीफर करते हैं। टेनिस क्रिकेट में तो ऑलमोस्ट सभी बल्लेबाज। पहली गेंद वहां पर स्विच हिट खेलने चले गए प्रफुल्ल, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, डायरेक्ट हिट, लेकिन हो गए मिस। रन आउट का खतरा है दूसरे एंड पे, लेकिन खराब थ्रो वहां पर मुशफिक का। तीसरे के लिए भी निकल चुके हैं, जहां होने थे 1 दे दिए 3। इधर उधर थ्रो मारे जा रहे थे। 3 रन की मदद से स्कोर 19 रनों पे पहुंचा है, 19। क्या जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। इसीलिए तो कहते हैं जितने बड़े स्ट्रोक जरूरी है उतना ही रनिंग बिटवीन द विकेट भी जरूरी है, क्योंकि आपके पास अगर ये एबिलिटी है कि आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखिए ऑलरेडी आपका जो रिक्वायर्ड 100 है वो बहुत आप उसे छू सकते हैं जल्दी, एक बाउंड्री लगा दे और 1 ओवर में। तो सेवेंटी 8 का टारगेट है, देखने कौन सी टीम होती है लेट, किसका परफॉर्मेंस होता है सबसे ग्रेट। रफीक राइट आर्म ओवर द विकेट हसन के लिए। इस बार खूबसूरत खूबसूरत, क्या जबरदस्त परफेक्ट कॉपी बुक स्ट्रोक, गेंद कवर के ऊपर से गई है। क्या उम्दा स्ट्रोक लगाए यहाँ पर जाजिबुल नजर जिसे कहते हैं, नजरों में जज्ब हो जाने वाला हसन ने। अब मैंने पहले ही कहा था जब तक रहेंगे हसन तो DO11 मनाएगी जश्न। स्कोर हो चुका है अब 25-25। वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली का जवाब तोप से दिया जा रहा है यहाँ पर DO11 की तरफ से। बिल्कुल भी हार मानने को नहीं तैयार, कर रही है वार। और टेनिस क्रिकेट में देखिए 5 ओवर में 78 मुश्किल नजर आते हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। रफीक हसन के लिए, ये दोनों प्लेयर काफी क्रिकेट खेलते हैं अक्सर। इस बार थोड़ा सा धीमी गति से गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद, उससे ऑन साइड में खेला है। मिड ऑन के बाहर से आके इस गेंद को फील्ड किया मुशफिक ने, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26। देखना है मैच किसकी तरफ होगा फिक्स। रन बने हैं 26। स्ट्राइक पे अब आते हुए प्रफुल्ल, अभी तक इन्होंने कोई भी बाउंड्री या कोई बड़ा हिट नहीं लगाया है, लेकिन 3 गेंदों में 5 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब अपनी साइड को चेंज करते हुए वहां पर रफीक राइट आर्म ऑन द विकेट जा रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। बहुत ही धीमी गति से गेंद थी, बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट फाइनल की तरफ गई, अच्छी फील्डिंग वहां पर टीम के कप्तान की,
एक ही रन है सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27-27। मैच अभी भी बिल्कुल कट टू कट आगे बढ़ रहा है। हसन स्ट्राइक पर क्या बल्लेबाजी करें, खास तौर पे जो पिछला इन्होंने स्ट्रोक लगाया था सभी का मन मोह लिया था उस स्ट्रोक के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ तेजी से ट्रैवल हो रही है, एक रन बनाए दूसरे के लिए गए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की दिखी है यहाँ पर हसन और प्रफुल्ल की। देखिए प्रफुल्ल बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट और स्ट्राइक को बहुत अच्छा रोटेट कर रहे हैं। देखिए कभी कभी ये समझना भी बहुत जरूरी होता है कि आप एज ए एंकर का रोल किस तरह अदा करें। कभी हीरो बनना भी नहीं, हीरो का भाई बनना भी बहुत जरूरी होता है और वहाँ पर प्रफुल्ल इस रोल को बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार कट करने की कोशिश, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल के साथ इस ओवर को फिनिश किया है। 2 ओवर के बाद अगर हम देखें तो 29-29 देखना है। बल्लेबाजी तो हसन कर रहे हैं बहुत ही फाइन, लेकिन कौन इस मैच में जीत कर लगाएगा टॉप 6 के लिए लाइन। क्या कुछ होगा आगे के 3 ओवर में, क्या घटेगा, किस तरह का मुकाबला रहेगा। माइक्रोफोन पर आपके साथ जुड़ जाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया वो है 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत दिलाई है हसन और प्रफुल्ल ने। बैटिंग आज हम देख रहे हैं कि हसन बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए। दर्शन को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए वहां पर दर्शन, पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी की थी दर्शन ने। इस बार वहां पर देखना है लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन इस बार ये अच्छी गेंद रही है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज ने। कल के दिन दर्शन का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। जो गेंदबाजी उन्होंने की थी, अपनी टीम को कमबैक कराया था उन्होंने, और आज भी इस मैच में उसी तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत है। स्लॉक करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन प्रफुल्ल, लेकिन इस बार लेग बाय के रूप में सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। शरीर पर जाकर इस बार गेंद लगी थी, लेकिन सिंगल रन स्कोर में अब जुड़ता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर अब तक जो स्कोर बनाया है डीओ 11 ने वो है 30 रन। 78 का टारगेट है, एक अच्छा टारगेट सेट किया है जैन स्पोर्ट्स ने। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल चेस कर रही है डीओ 11। ऑन साइड में वहां पर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे बैट्समैन हसन। और इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो जो लोएस्ट टोटल है वो गौसिया स्पोर्ट्स के नाम है, जो सिर्फ 11 रन पर समेट गई थी। और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही थी वहां पर एबी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों की, लेकिन इस बार एबी स्पोर्ट्स के सामने जो चुनौती वो गुलजार स्पोर्ट्स उनके सामने रहेंगे। अगले मैच में हम देखेंगे दोनों टीमों को। कॉर्नर की दिशा में गेंद को खेला है, मुशफिक वहां पर मौजूद है। मुशफिक आउटफील्ड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एक अच्छा क्या समाप्त करते हुए वहां पर मुशफिक, पहला विकेट गिरा है डीओ 11 का। आउट होकर वापस लौटते हुए हसन खान, पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई वहां पर दर्शन ने। देखिए मुशफिक की अगर हम बात करें तो कैचेस बहुत बेहतरीन पकड़ते हैं।
अंजुमन ट्रॉफी, जो लास्ट अंजुमन ट्रॉफी रही थी उसमें जोहान स्पोर्ट्स से खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में 7 कैचेस पकड़े थे मुशफिक ने। तो पहला विकेट यहां पर गिरा है। हसन इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, बैटिंग हसन बहुत बेहतरीन कर रहे थे, 2 सिक्सर भी आए थे उनके बैट से और 19 रनों की एक शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। अब देखना है अबरार अबरार डियो अब बल्लेबाजी के लिए आए। देखना है अबरार डियो के नाम से जाने जाते हैं और टीम का नाम भी डियो 11 है। अब देखना है कि बैटिंग यहां से अबरार किस तरह से करेंगे। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई वहां पर गेंदबाज दर्शन ने। विकेट लेने के बाद एक बार फिर से वहां पर आते ही साथ वहां पर देखना ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा और ये सिंगल रन आया है। सिंगल से खाता खुला है अबरार का और टीम का स्कोर धीमे से एक बार फिर से आगे पहुंचता हुआ 31-31 पर स्कोर। अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अपने दूसरे ओवर में करते हुए वहां पर दर्शन, विकेट भी हासिल की और अब तक उतने रन भी खर्च नहीं किए इस ओवर में। इस बार प्रफुल्ल ने गेंद को खेल दिया देखना, लेकिन गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए इस बार सोनू ने ये बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा है, आउट हो गए वहां पर बैट्समैन प्रफुल्ल। दूसरा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ, दोनों ओपनर बैट्समैन का काम तमाम कर दिया वहां पर दर्शन ने। पहले हसन खान और अब प्रफुल्ल, वो भी डगआउट की तरफ वापस लौटते हुए। देखिए जो कल्याण रोड का जो एरिया है, जो पूरा जो एरिया, अगर वहां पर अगर हम खिलाड़ी देखें तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहां से निकल कर आ रहे। जिस तरह से इस मैच में जो बैटिंग रही, खालिद ने जो बैटिंग की, साथ ही साथ रफीक ने जो बैटिंग की और हसन ने जो आज बैटिंग की और मुशफिक ने एक अच्छा कैच पकड़ा, अभी सोनू ने एक अच्छा कैच पकड़ा। तो ये सारे खिलाड़ी उसी एरिया के वहीं से ये बिलोंग करते हैं। तो ओवर की समाप्ति होती हुई बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही यहाँ पर अपने दूसरे ओवर में दर्शन द्वारा 2 रन देकर 2 विकेट हासिल की वहां पर दर्शन ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है 31-31 रन बने हैं। नासिर खान को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। कल नासिर खान की जो गेंदबाजी रही थी, जहां पर उन्होंने 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, वहीं से मैच टर्न हो गया था ज़ैन स्पोर्ट्स की तरफ। अब देखना यहाँ पर मैच को टर्न कराना होगा बल्लेबाजों को। पहली गेंद वहां पर नासिर खान की लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। नए बैट्समैन सुदर्शन शिल्के आए हैं। सुदर्शन शिल्के की हम बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, हंसिका स्पोर्ट्स जैसी टीम से खेल चुके हैं सुदर्शन। इस बार अबरार ने गेंद को खेला है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ अबरार डियो के बल्ले से गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अब बैटिंग यहां से लगातार इसी प्रकार की करनी भी होंगी, सिक्सर की मदद से स्कोर 38 पर जा पहुंचा है, लेकिन अभी भी यहां से जो रन चाहिए वो 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। चालीस रनों की और यहां से जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और अगर हम गेंदे देखें तो अब 11 गेंदें बची हुई है। इस ओवर की 5 गेंदें और अगला लास्ट ओवर रहेगा। 11 गेंदें और 40 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। हाईएस्ट टोटल बनाया यहां पर ज़ैन स्पोर्ट्स ने, लेकिन हाईएस्ट टोटल को चेस करती हुई इस वक्त डियो 11। शुरुआत जिस तरह से दिलाई थी हसन और प्रफुल्ल ने, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। और अब देखने कि अंजाम इस मैच का क्या रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी भी वहां पर 2 बेहतरीन बैट्समैन मौजूद है। अबरार डियो ने अभी अभी एक सिक्सर लगाया और सुदर्शन शिल्के
हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, मिडल ऑर्डर में हमेशा उन्होंने बल्लेबाजी की है और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए हैं। हंसिका स्पोर्ट्स से जब वो खेलते थे तब भी वो चौथे और पांचवें नंबर पर ही बैटिंग के लिए आते थे। नासिर खान एक बार फिर से वहां पर पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर आया था। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला इस गेंद के ऊपर, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को वहां पर सुजीत। गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आया वहां पर अबरार डियो के बल्ले से, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है। इसी तरह का एक स्ट्रोक हसन खान ने खेला था लेकिन वो गेंद सिक्सर के लिए गई थी। जो इनसाइड आउट स्ट्रोक रहता है ना वो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अब यहाँ पर अबरार डियो एंड कंपनी डियो 11 पलटकर वार करती हुई 42-42 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। 10 गेंदे और 36 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। एक मिशन अभी भी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन मुश्किल काम को अब आसान करना होगा वहां पर बल्लेबाजों को। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन आए हैं। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए वहां पर। अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज है अब वहां पर अबरार डियो, क्योंकि गेंद हम देखें तो वहां पर बिल्कुल हिट नहीं गेंद थी, हिट लगाने वाली ये गेंद थी लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ पाई थी। वही कारण था कि अपने आप से थोड़ा से नाराज वहां पर नजर आते हुए अबरार डियो। रूठे रूठे से नजर आते हो, कोई बात तो बता मनाने की, मैं खुद को गिरवी कर दूंगा तो कीमत बता मुस्कुराने की। हाफ वाली पर लेकर एक बार फिर से वहां पर खेल दिया है, सिंगल से अपना खाता खोला है सुदर्शन शिल्के ने। सिंगल से अब मुझे नहीं लगता काम बनने वाले, अब यहाँ पर बड़े हिट तो लगाने होंगे बल्लेबाजों को जिस तरह से अबरार बैटिंग कर रहे हैं। सिंगल की मदद से स्कोर 44 पर स्कोर जा पहुंचा है। 44 बन चुके हैं, 34 और चाहिए यहां से। फुल टॉस गेंद वहां पर फिर से मुशफिक आते हुए, लेकिन इस बार देखना है वहां पर गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक आया वहां पर अबरार डियो के बल्ले से। अबरार डियो आज अलग रंग में नजर आ रहे हैं। गैप में गेंद को खेल दिया था वहां पर और काफी दूर से आ रहे थे मुशफिक, लेकिन बैकअप करने के लिए वहां पर एक और खिलाड़ी आए थे, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। 7 गेंदे और 30 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 5 गेंदे अब तक इस ओवर में हुई है, 1 गेंद बची हुई है और उसके बाद 6 गेंदे रहेंगी। टोटल 7 गेंदे बची हुई जिसमें 30 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आज के दिन का ये पहला मैच, लीग का ये लास्ट मैच चलता हुआ। फिर से देखना वहां पर इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है, सोनू वहां पर मौजूद है। विकेट अब गिरता हुआ आउट हो गए बैट्समैन अबरार डियो। लास्ट गेंद के ऊपर विकेट हासिल की वहां पर नासिर खान ने। तो विकेट वहां पर गिरा है। अबरार डियो जो बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें 48 रन बनाए गए। अब लास्ट ओवर में 6 गेंदों में 30 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। भूषण मात्रे को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। भूषण मात्रे ने आज बैटिंग भी बहुत ही बेहतरीन की है। 18 रन बनाए उन्होंने बैटिंग करते हुए, जिसमें 2 सिक्सर 1 बाउंड्री लगाई थी। अब देखना है गेंदबाजी में उनको 30 रन बनाने होंगे। क्या ये 30 रन अब यहाँ पर डीओ 11 के बल्लेबाज बना पाएंगे? पहली गेंद का सामना करेंगे सुदर्शन शिल्के। पहली गेंद वहां पर देखना, फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। बिल्कुल सीधे बैट से गेंद को खेल दिया, गेंद गई 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लास्ट ओवर की स्लॉग ओवर की शुरुआत यहां पर सुदर्शन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दी है। बिल्कुल सीधे बैट से इस गेंद को खेला था और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर गई है डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। स्लॉग करना चाहते थे इस बार वहां पर, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी।
बल्ले के थोड़ा सा ऊपर गेंद आकर लगी थी और ये सिंगल रन आया। इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया है सुदर्शन शिल्के ने। मोनिश अब आए है, मैन फ्रॉम चावेंद्रा। हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया, वहां पर स्ट्राइक को रोटेट वहां पर कर रहे बल्लेबाज, लेकिन जो इक्वेशन है वहां पर स्ट्राइक को रोटेट करने वाला नहीं बल्कि हर गेंद के ऊपर हिट लगाने वाला इक्वेशन है। 3 गेंदें अब यहां पर बची हुई है जिसमें रन चाहिए 24। लीग का ये लास्ट मैच चलता हुआ, इस मैच की विजेता टीम सुपर 6 में अपनी जगह बना लेंगी और सुपर 6 का जो पहला मैच रहेगा वो ईबी स्पोर्ट्स और गुलजार स्पोर्ट्स के बीच में है। शॉर्ट ऑन पुल लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर वहां सुदर्शन, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी जो रही है भूषण महात्रे की वो बहुत ही बेहतरीन रही है। पूरे टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा गेंद और बल्ले से। ऑन साइड में खेला, फिर से गैप में गेंद आती हुई, लेकिन ये गेंद भी जाएंगी 1 बाउंस में बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैटिंग हम देख रहे हैं कि सुदर्शन अच्छी कर रहे हैं, लेकिन लगभग अब इस मैच को हार गई है डीओ 11 क्योंकि एक गेंद बची हुई, रन बहुत ज्यादा अब यहां से चाहिए। फिर से देखना है, अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद भी गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन। बैटिंग तो लाजवाब यहां पर रही है, लेकिन जो टारगेट था वो बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था जैन स्पोर्ट्स ने। हार्ड लक डीओ 11, हार्ड लक अबरार, कांग्रेचुलेशन जैन स्पोर्ट्स।